इन सभी को और कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं डिटेल वीडियो जल्दी शेयर करने वाली हूँ, तो जल्दी हम बात कर लेते हैं। हमारा जो अभी कल नोटिफिकेशन आया था ऑफिशियली वेबसाइट पर, जो विज्ञप्ति जारी हुई है, 4543 कुल पद हमारे इसमें हैं। और एग्जाम फॉर्म आप लोग जानते हैं कि 12 अगस्त 2025 से 11 सितंबर 2025 तक की डेट है। आप लोग समय रहते हुए अपना एग्जाम फॉर्म जल्दी से फिल कर लेना, बाद में ये ना हो कि वेबसाइट्स बिजी चल रही हो। अब हम बात करेंगे इसमें जितनी भी हमारी वैकेंसीज आई हैं, एक बार हम उन पर नजर मार लेते हैं। नागरिक पुलिस की अगर मैं बात करती हूँ, जिसे हम सिविल पुलिस या फिर थाने की पुलिस भी बोलते हैं, जिसमें 4242 कुल पद हैं। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो इसका 20% यानी कि 800 वैकेंसी इसमें महिलाओं के लिए है। सेकेंड अगर मैं बात करती हूँ पीएसी यानी प्लाटून कमांडर, जिसमें हमारी 135 वैकेंसी हैं। थर्ड में अगर बात करती हूँ तो विशेष सुरक्षा बल यानी कि एसएसएफ की, यानी कि जो मेट्रो पर जिनकी ड्यूटी होती है, इसमें 60 वैकेंसी हैं। और अगर मैं बात करती हूँ महिला बटालियन की, तो इसमें टोटल 106 वैकेंसी हैं। तो आप करते हैं हम पोस्ट प्रेफरेंस की। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तो आप लोगों से पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी। तो ये जितनी भी हमारी पोस्ट दी हुई है, एक बार आप लोग विज्ञप्ति को ठीक से पढ़ लेना, उसके बाद में ही अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना, क्योंकि एक बार जो आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर दोगे, बाद में वो चेंज करने का मौका नहीं देंगे। विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम अपनी प्रेफरेंस फिल करेंगे, उसमें बाद में कोई भी करेक्शन नहीं किया जाए। आपको लगता है कि हाँ, हम थाने की नौकरी नहीं करना चाहते, हमें तो अलग रहना है, हमें सिर्फ महिलाओं के बीच में ही रहना है, तो जो अभी बटालियन की जो वैकेंसी आई है, इस बार जो न्यू वैकेंसी आई है महिला बटालियन, जिसमें 106 वैकेंसी है, तो आप लोग अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो भी फिल कर सकते हो। बहुत ही सोच समझ के और ध्यान से अपनी पोस्ट को फिल करना। और अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये और SC ST के लिए 400 रुपये। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिए, बाद में आपको समय नहीं मिले। बात करती हूँ मैं शैक्षिक अर्हता की। तो यूपीएसआई में ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो या कोई भी बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन की हुई हो। और इसमें ग्रेजुएशन में भी इस बार इन्होंने ये दिया हुआ है कि जो अपीयरिंग में स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम फॉर्म नहीं फिल कर सकते। 11 सितंबर 2025 के बाद जिन बच्चों का रिजल्ट आता है, वो लोग इस वैकेंसी के लिए पात्र नहीं होंगे। तो आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी। तो किन किन बच्चों को ये एग्जाम फॉर्म फिल करना है, किसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। 11 सितंबर 2025 से पहले अगर जिस बच्चे का रिजल्ट आ जाता है, तो वो लोग इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट की। सबसे ज्यादा कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि मैम कास्ट सर्टिफिकेट का क्या रोल है इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो 11/9/25 से पहले का इनका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो 11/9/25 से पहले SC कैटेगरी वालों का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो कितना भी पुराना हो, अगर आपने इससे पहले 2021 वाली वैकेंसी में भी वो कास्ट सर्टिफिकेट यूज किया हुआ हो, तो आप लोगों का वो कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। यानी 11/9/25 से पहले का आप लोगों का सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों की कि इसमें कास्ट का क्या क्राइटेरिया है। ओबीसी की अगर मैं बात करती हूँ तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 11/9/2025 से पहले का इनका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 5 या 6 महीने पहले ही बना हुआ होना चाहिए। इसमें एक डेट फिक्स कर दी है, तो उस डेट का आप ध्यान रखना, इस डेट के बीच में आप लोगों का ओबीसी का ही कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। सेम यही चीजें ईडब्ल्यूएस के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं। अब हम बात करते हैं डोमिसाइल की कि मैम जो बच्चे यूपी में रहते हैं उन लोगों के लिए डोमिसाइल की नीड होगी या नहीं होगी। तो जी बिल्कुल होगी। तो मूल निवास सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है, चाहे इसमें यूआर हो या SC हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस। तो सभी बच्चे अपना डोमिसाइल जरूर बनवा ले। करेंगे आयु की। तो 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु जिस लोगों ने प्राप्त कर ली है, तो वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हम सबसे पहले आयु में बात करते हैं यूआर यानी जनरल कैटेगरी की। तो अगर मैं बात करती हूँ जनरल कैटेगरी की, तो 2/7/1994 से 1/7/2000 तक के बीच इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और अगर मैं इनकी बात करती हूँ क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया की, तो 21 वर्ष पहले 21 से 28 वर्ष इनकी थी और प्लस 3 साल को और एज रिलैक्सेशन मिल गया है। तो जनरल कैटेगरी में 21 से 31 तक बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं SC ST OBC थी, तो 28 वर्ष इन लोगों के लिए ऑलरेडी थी, तो 28 + 5 36 वर्ष इन लोगों के लिए एज का क्राइटेरिया हो गया है। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं हम, तो 2/7/1989 से 1/7/2004 के बीच में इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की कि मैम 2021 वाला एग्जाम और जो अब ये वाला होगा क्या सेम होगा, कुछ चेंजेस आए हैं, तो जी हाँ, बदलाव जरूर आए हैं।
वही कि हमारी आईपीसी और सीआरपीसी चेंज होकर अब बीएनएस और बीएनएसएस में कन्वर्ट हो गई है, बाकी सभी चीजें सेम टू सेम हैं। तो इसमें हमारी 160 क्वेश्चन आएंगे, हर एक सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है, नो निगेटिव मार्किंग। सब हर एक सेक्शन में 35% लाना अनिवार्य है। अगर हम 40 का 35% निकालते हैं तो 14 क्वेश्चन यानी 14 क्वेश्चन इसमें हमें जरूर करने हैं। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा टॉप स्कोर जा रहा है, लेकिन अगर आपके लास्ट वाले सेक्शन में 13 क्वेश्चन सही हैं, तो वो बच्चा एप्लीकेबल नहीं होगा, वो बच्चा फेल माना जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, हर एक सेक्शन में 35% लाना अनिवार्य है और ओवरऑल 50% यानी 400 में से 200 नंबर तो मैंडेटरी होने ही चाहिए। 2 घंटे का ये पेपर होता है और सबसे बड़ा बदलाव जो इस बार है वो होगा हमारा पेपर ऑफलाइन। इस बार ऑनलाइन एग्जाम होगा नहीं, ऑफलाइन पेपर होगा। तो आप लोग सब जल्दी से कमर कस लीजिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। अब हम बात करें फिजिकल की, तो सबसे पहले मैं महिलाओं की बात कर लेती हूँ। तो यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी जितनी भी हमारी लड़कियां हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, उनकी अगर हम हाइट की बात करते हैं तो 152 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए और मिनिमम वेट इसमें 40 केजी होना चाहिए। इसमें हम फिजिकल की बात करते हैं तो बॉयज की जो 4.8 किलोमीटर होगी वो होगी 28 मिनट में, और इसी का ही हाफ गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में हमें रनिंग क्लियर करनी होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है हाई जंप लॉन्ग जंप का, इसमें ऐसा कोई झंझट है नहीं। अब सबसे जरूरी बात मैं हस्ताक्षर की बता देती हूँ। इसमें हिंदी में साइन नहीं करने आप लोगों को, इंग्लिश में ही चाहिए और कैपिटल नहीं होना चाहिए। रनिंग लेटर का मतलब ही स्मॉल लेटर होता है। अगर आप वहां पर सिग्नेचर कर रहे हो तो फर्स्ट लेटर अपना कैपिटल रख सकते हो, बाकी के जो लेटर है वो आपको स्मॉल रखनी है। जल्दी जल्दी मैंने मोटी मोटी चीजें जितनी भी थी मैंने आप लोगों को बता दी है। और जल्दी से अपना सिलेबस कवर कर लो, क्योंकि एग्जाम फॉर्म फिल होने के बाद में आपको ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को अब तक सारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए अभी, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन भी करना होगा, फिर आप लोगों को मॉक टेस्ट भी देने हैं, उसके बाद में फिजिकल की तैयारी भी होती है। तो इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, तो आप लोग लगे रहिए। कोई भी अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट को लेके प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, मैं उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर शेयर कर दूंगी। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।